गई बीजेपी सत्ता से गई, अपने ही नेताओं ने कर दिया खेला। कांग्रेस को वोट देंगे बीजेपी के विधायक, मोदी शाह की बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, जिस बीजेपी पर हमेशा दूसरे दलों के विधायक तोड़ने के आरोप लगते रहे, अब उसी बीजेपी को अपने ही विधायकों की चिंता यहाँ पर सताने लगी है। जी हाँ, क्योंकि दावा ऐसा यहाँ पर हुआ है जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि बीजेपी के 10 से 12 विधायक कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है, ये दावा किसी छोटे मोटे नेता ने यहाँ पर नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर यह दावा किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों बीजेपी के भीतर नाराजगी की चर्चा हो रही है और क्यों चुनाव से पहले सियासी पारा अचानक से चढ़ गया, आज मैं आपको पूरा मामला यहाँ पर विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। और सबसे पहले आप ये न्यूज 18 का ये रिपोर्ट देखिए। आप ये फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा दावा यहां पर किया है। जहां राजेश ठाकुर का कहना है कि इंडिया गठबंधन अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन असली चर्चा उनके अगले बयान पर शुरू हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं, उम्मीदवार चयन को लेकर असंतोष यहाँ पर बढ़ा रहा है और इसी वजह से बीजेपी के 10 से 12 विधायक इधर से उधर हो सकते हैं। ये बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया है। आर्टिकल में आपने साफ यहाँ पर देखा, यानी साफ शब्दों में कहे तो कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, यानी बीजेपी के विधायक कांग्रेस को वोट करेंगे। मोदी जी, आपके विधायक तो ये कह रहे थे कि जीत हमारी होगी, हर जगह बीजेपी यहाँ पर जीतेगी। अब तो साफ यहाँ पर हो गया, आपके नेताओं को ही आप पे भरोसा यहाँ पर नहीं है, साफ ये यहाँ पर है। और आप जनता का भरोसा जीतने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, खुद के विधायक तो आपसे यहाँ पर संभल नहीं रहे। देखा आपने, आर्टिकल आपने देख लिया। अब अगर ये दावा सही साबित हो गया तो फिर राजनीतिक गलियारों में भूचाल यहाँ पर आ सकता है, बीजेपी में हड़कंप यहाँ पर मच सकता है। साफ है, बीजेपी तो इस बार गई, क्योंकि बीजेपी हमेशा खुद को सबसे अनुशासित पार्टी बताती है, लेकिन अब चर्चा उसके अपने विधायकों को लेकर यहाँ पर हो रही है। हालांकि बीजेपी ने इस दावे को तुरंत खारिज जरूर कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से ऐसी बातें कर रही है, ये बीजेपी अब कह रही है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में जब बार बार एक ही चर्चा यहाँ पर उठने लगे तो सवाल जरूर पैदा हो जाता है। अब जरा पूरा गणित आप समझिए, किस तरह से ये गणित है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जो है वो चुनाव वहां पर होना है। इंडिया गठबंधन के पास है कुल 56 विधायक और 2 सीटें निकालने के लिए भी 56 वोटों की जरूरत है, यानी गठबंधन का गणित बिल्कुल फिट यहाँ पर बैठता है। लेकिन इसी बीच बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान पर यहाँ पर उतर गए। यहीं से पूरा राजनीतिक खेल जो है वो शुरू यहाँ पर हो चुका है। जहां विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों यहाँ पर आपको जरूरत यहाँ पर पड़ गई परिमल को उतारने की। क्या किसी बड़े राजनीतिक खेल की तैयारी यहाँ पर बीजेपी जो है वो कर रही है? क्या क्रॉस वोटिंग के जरिए समीकरण बदलने की उम्मीद यहाँ पर थी? अब कांग्रेस ये पलटवार करते हुए कह रही है कि अगर कहीं नाराजगी है तो बीजेपी के अंदर ही ज्यादा है, वही के विधायक ही बीजेपी से नाराज है, साफ कांग्रेस यहाँ पर कह रही है। दोस्तों, अब जरा एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। साफ यहाँ पर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। इतना ही नहीं, उमंग सिंघार ने दावा किया कि 18 तारीख को होने वाले मतदान में बीजेपी के कुछ विधायक भी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। देखा आपने,
झारखंड में भी वही चर्चा, मध्य प्रदेश में भी वही चर्चा, यानी कि क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगातार तेज यहां पर होती जा रही। यानी बीजेपी हर जगह यही करती थी, दूसरे पार्टी के नेता को खरीदने की कोशिश करती थी, लेकिन अब बीजेपी को उसके कर्मों का फल यहां पर जरूर मिल गया है। अब उनके ही खुद के विधायक जो है कांग्रेस को वोट करेंगे। अपने विधायकों को ये खरीद नहीं पाए। क्यों खरीद नहीं पाए मोदी जी? आप तो हर जगह कोशिश करते हैं कि इनके वोट भी हम खरीदें, इनके जो है विधायक हम खरीद ले, लेकिन आपके ही विधायक कहीं और जो है वोट करेंगे। अब जरा ये आईएनएस हिंदी का ये ट्वीट आप देख लीजिए, वीडियो में भी साफ यहाँ पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का बयान यहाँ पर है। सुरेश राजे ने कहा कि सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, आप चाहे गिनती कर लो, हमारे विधायक हमारे साथ खड़े हैं। वीडियो में भी वो यही कहते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसके विधायक सुरक्षित हैं और बीजेपी को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। अब जरा एक और आर्टिकल मैं आपको दिखा देती हूँ, एबीपी का ही ये आर्टिकल है। अब जरा देखिएगा, साफ यहाँ पर लिखा है कि सिंघार ने बीजेपी की सोच को महिला विरोधी बताते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता कांग्रेस विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग झोला लेकर विधायकों के घर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक उन्हें भरे हुए झोले के साथ वापस भेज रही है। उन्होंने ये दोहराया कि कांग्रेस अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य में भेज रही है और मतदान से पहले सभी विधायक वापस लौट आएंगे। यानी दोस्तों, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी झोला लेकर खरीदारी करने यहाँ पर निकली थी, लेकिन बाजार ही बंद उनको मिला। अब कांग्रेस पलटवार कर रही है, ये दावा कर रही है कि संभालना है तो अपने विधायक यहाँ पर संभालिए, क्योंकि चर्चा तो अब बीजेपी के घर की ज्यादा हो रही है, आपके विधायकों की ज्यादा चर्चा यहाँ पर हो रही है। दोस्तों, राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज यहाँ पर है। जब बीजेपी दूसरे दलों में टूट की संभावना तलाशती है तो उसे रणनीति कहा जाता है, लेकिन जब उसके अपने विधायकों को लेकर सवाल उठने लगते हैं तो सफाई उनको देनी पड़ जाती है। अब सच क्या है, ये तो 18 जून की वोटिंग के बाद ही साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस जिस आत्मविश्वास के साथ बीजेपी के 10 से 12 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात यहाँ पर कर रही है, उसने सियासी चर्चा यहाँ पर जरूर तेज यहाँ पर कर दी है और बीजेपी के हलकों में भी हलचल यहाँ पर जरूर मच गई। अगर ऐसा एक भी बड़ा उलटफेर यहाँ पर होता है तो झटका सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी गूंज जो है सीधे दिल्ली तक सुनाई दे सकती है। फिलहाल बीजेपी इन दावों को जो है अफवाह बता रही है, लेकिन विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब देखना होगा कि 18 जून को कमल खिलता है या हाथ बाजी मार जाता है। आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी के 10 से 12 विधायक सच में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक चुनाव का राजनीतिक दबाव बनाने का खेल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।